इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का जो 25 मैथ होता है या टेक्नीशियन का 25 मैथ होता है उसमें 23 से 24 मार्क्स हम कैसे लाएं। यही एक सवाल है जो कि किसी ने पूछा है, उसी का मैंने यहाँ पर देखिए थंबनेल में भी लिख दिया ऊपर पे ही कि इनका जो है 17 से 20 जब ये सेक्शनल टेस्ट यानी कि सिर्फ मैथ का मॉक टेस्ट लगाते हैं 25 में से 25 का, तो इनका जो है 17 से 20 के बीच मार्क्स रहता है। 23 से 24 इनको लाना है, तो इसी के आधार पर मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए। समझ गए ना? तो आप जो भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है चीज़ में, जिनको नहीं समझ आता कैसे लाएं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कहाँ आप अटक जा रहे हैं, क्या चीज़ आपको नहीं पता है। कभी कभी क्या होती है कि आज भी इतना भी समय आ गया है, मतलब हर एक चीज़ उपलब्ध है, फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता है कुछ चीज़, है ना, जिसके कारण वो फंसे रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता जो भी चीज़ें हैं। तो इन्हीं को मैं आज बताने वाला हूँ। समझ गए ना? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो यही बात करेंगे हम कि मैथ में 25/25 कैसे ना, आपके कितने आ रहे हैं, आपके 17 से 20 आ रहे हैं, इसके बीच आते हैं। और 17 से 20 अगर आप ला रहे हैं आजकल, तो समझिए कि सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में या कोई भी हो, जैसे ग्रुप डी हो आपका या एसएससी ही हो, रेलवे एसएससी कोई भी हो, सब में वैकेंसियाँ क्या है, सीमित हैं। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, जिनके जो है हमेशा 95% मार्क हर एक सेक्शन में आ रहा है, 95% 96% मार्क हर एक सेक्शन में आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो 17 से 20 में सिलेक्शन तो भूल ही जाइए। ग्रुप डी से ग्रुप डी में बात करो और टेक्नीशियन में बात करो, इन दोनों में 25 नंबर आता है आपका, और सभी का ये प्रोसेस है। दोनों में, ग्रुप डी और टेक्नीशियन में 25 मार्क्स का ही मैथ आपका आता है। तो 17 से 20 आ रहा है, इन्हीं को हमें क्या करना है, 24 से 25 करना। क्या करना है? 24 से 25 करना, और 24 से 25 मार्क्स आना काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, अब बात करते हैं मच्छर के, ठीक नहीं, पर इसको थोड़ा कचरे को हम मिटा देते हैं। 17 से 20 जिनके भी आ रहे हैं आउट ऑफ 25 में आपके अगर 17 आ रहे हैं या कभी 20 आ जा रहे हैं, कभी 17 से 20 18, कभी 19, कभी इस तरह से आ रहे हैं, आपके 20 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 20 से ऊपर जो है आपके मार्क्स नहीं जा रहे हैं। तो रीजन क्या है कि आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में दिक्कत हो रहा है। आपको क्या है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में दिक्कत आपको हो रही है, सिलेक्टेड टॉपिक में दिक्कत आपको हो रहा है, आपको सभी में दिक्कत नहीं है। और ये भी मैं मानता हूँ कि जिनके 17 भी आ रहा है ना 25 में, तो उनकी तैयारी जो है 75% से ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ। 75% वो मैथ अच्छे से कर चुके हैं, ये मैं मानता हूँ। और जिनके 20 आ रहे हैं हमेशा, जिनके हमेशा 20 आ रहे हैं, उनके 85% हो चुके हैं। समझ गए ना बात? के जिनके 20 आ रहे हैं 50% उसके हो चुके हैं, ऐसे मान रहा हूँ मैं, ऑन एवरेज, ठीक है ना। तो अब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, तभी आप मैथ जो क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है, नहीं बन पा रहा है ना, तो उनको क्या करेंगे, उन्हीं के लिए उन्हीं को अगर आप कर लेते हैं तो आपको कितने नंबर आ जाएंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, सीधी सी बात है, जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप जो है कौन सा चैप्टर छोड़ रहे हैं? मैंने सोचा कि आप जो है सीआई को छोड़ रहे हैं, मैंने सोचा कि आप क्या कर रहे हैं, सीआई को छोड़ रहे हैं। हल्के फुल्के जो सीआई आते हैं उसको बना लेते हैं, लेकिन जब अच्छे लेवल के सीआई आते हैं तो उसको नहीं बना पाते हैं। और आपको ये भी नहीं सोच के चलना है कि अरे यार हल्का फुल्का तो मैं बना ही लेता हूँ, एग्जाम में हल्का फुल्का, ऐसा नहीं आएगा। आ भी सकता है हल्का फुल्का, क्यों नहीं आएगा? शिफ्ट काफ़ी ईजी है, मैथ में उतना दम नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है, तो 25 से 25 आपका आ सकते हैं। लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहा ना, कोई ठीक है वो नहीं है आपका, और लगभग नहीं आता पूरा मैथ का ईजी, किसी का नहीं आता। तो भाई साहब क्या करना है, जैसे आपने सीआई का चैप्टर छोड़ देना है, मतलब छोड़ दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा है। आपके पास एक पीवाईक्यू कोई बुक होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कोई पीवाईक्यू बुक होना चाहिए। या आपके पास पीवाईक्यू बुक नहीं है, पीवाईक्यू बुक आपका जो है कोई सा भी चलेगा, या आपके पास यूथ का है ना, या आपके पास पिनक्कल का है, या आपके पास किरण का है ना, और भी बहुत सारी मतलब पब्लिशर्स हैं, उसको हम नहीं पता, ये सब ज़्यादा पॉपुलर हैं तो इनको हमें पता है ना। ये तीनों में से कोई आपके पास एक होना चाहिए। समझ गए ना बात को? अब जो भी चैप्टर आप छूट रहा है, जो भी चैप्टर आप नहीं बना पा रहे सेक्शनल मॉक टेस्ट में, या बना पा रहे तो उनके हल्के सवाल बनाना, उनके अच्छे सवाल नहीं बनाना, उनको आप इससे लगाओ, इसको लगा लिए। उसके बाद क्या करना है, अभी वीडियो छोड़ के मत भाग देना, है ना। जब इसको आप जैसे सीआई आपने पीवाईक्यू बुक से लगा लिया, अब क्या करना है आपको, अब स्पेशल सीआई का यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट लगा देना है। अब क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है आपका, चैप्टर वाइज। सिर्फ सीआई का ही जो है 0 से टफ लेवल तक आपको जो, मतलब कोई भी आपके पास टेस्ट सीरीज तो किसी का भी होगा कि नहीं होगा, टेक्स्ट बुक का होगा, या और भी बहुत सारे हैं ना, ओलाइव बोर्ड का होगा,
या कोई भी, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स के भी अपने अपने टेस्ट सीरीज उन्होंने लॉन्च किए हैं ना, तो उसके पास जो भी है, तो सभी के चैप्टर वाइज आप उसमें मॉक टेस्ट लगाओ। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं 17 से 20 जिनके आ रहे हैं, उनका उदाहरण मैं ये भी दे सकता हूँ कि उनके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहे हैं, या तो वो बिल्कुल जान ही नहीं रहे हैं, 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन वो जान ही नहीं रहे हैं, या वो जान रहे हैं लेकिन उनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये हो सकते हैं। तो इन सभी का जो रेकी है कि जो भी क्वेश्चन पे आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, उनके पहले तो आप चैप्टर बुक से लगाओ, बुक से लगाओ, बुक से लगाओ सारे, बुक में सारे आपके 0 से टफ लेवल तक उसमें दिए रहते हैं। उसके बाद उसका क्या करो, कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर चैप्टर वाइज, ऑनलाइन जो आपका टेस्ट सीरीज होता है उस पर आप चैप्टर वाइज उसका चैप्टर लगा लो। समझ गए ना बात को? इतना सब करने के बाद आपका जो है, जो 17 से 20 है वो इजिली आपका जो है 20 से 25 में, यानी 24-25 में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी अगर आप स्पीड लाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि जो होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन बुक में उतने जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए भाई, अभी जो भी आंसर की आता है, जो भी आंसर की आता है, रेलवे का, एनटीपीसी का, या अंडर ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट का, एसएससी का आया, उन सभी के पीडीएफ तो आजकल ये सब फ्री मिल जाते हैं। आप सबको पता है, इतने बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल हैं सभी टीचरों के, फ्री मिल जाते हैं। तो उन सबको लगाया करो, उन सबको लगाया करो, और आपका जो है स्पीड जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इन सभी का निचोड़ निकालूँ ना एक तरह से, तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो भाई जो चैप्टर छूटा था आपका, उसका प्रैक्टिस ही तो हम कर रहे हैं पीवाईक्यू से। तो प्रैक्टिस जितना करिएगा ना, जो जो चीज़ छूट रही है आपको उस पर जितना प्रैक्टिस करिएगा, उतना आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। मैं यही करता हूँ, सीधी सी बात है। जब मेरा एग्जाम आता है तो मैं यही करता हूँ, पीवाईक्यू देख लेता हूँ, उसको पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट देता हूँ, तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। 24 से 25 या 23 से 24 आराम से आने लगता है। समझ गए ना बात को? तो यही सब चीज़ें करिए। हाँ, अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है तब तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है ना मेरे भाई, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पूरा पढ़ाई थ्योरी नहीं है, तो कैसे आप कर पाओगे? थ्योरी पहले किसी टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।